हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट और रीडिंग दी लोशो चार्ट सीरीज का ये 7th एपिसोड आप लोगों के सामने है। अभी तक के 6th एपिसोड्स में हमने बात कर ली है कि लोशो ग्रिड में जो नंबर्स आते हैं 1 to 9 उनका क्या रीडिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है। फिर हमने बात करी कि ये नंबर्स अगर मिसिंग हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 या नंबर या बाकी नंबर्स मिसिंग है तो उनका क्या मतलब होता है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे कंडक्ट पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, वो डिटेल में हमने चर्चा करी। और अब हम बात कर रहे हैं कि ये नंबर्स अगर लोशो चार्ट में रिपीटेड आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो उनका क्या मीनिंग होगा। अभी तक हमने बात कर ली है 1 से लेकर 4 नंबर्स तक की और इस एपिसोड में हम बात करेंगे नंबर 5 एंड नंबर 6 की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ जितना आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं एंड जो मैक्सिमम लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो है नेम करेक्शन की। तो देखिए, नेम करेक्शन हर आदमी के लिए मेरे को करके देना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी डिले भी हो जाता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद अपने हाथ में ले लें। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कहा है अपने प्रीवियस एपिसोड्स में कि मेरी बुक 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ अमेजन पर रिलीज हो गई है। उस बुक को आप परचेज कर लीजिए। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत सस्ती बुक है, आपको मुश्किल से 2-3 घंटा लगेगा उसको पढ़ने में। बहुत डिटेल में मैंने ये सब जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स आपकी हैं, डे टू डे में नेविगेट कैसे करना है डेली लाइफ में, बहुत डिटेल में मैंने उसको वहाँ पे समझाया है। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू अगेन, अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे बुक का, तो मैंने शुरुआत करी है कि न्यूमरोलॉजी का साइंटिफिक बेसिस क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज की मैंने बात करी है। फिर बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों के जो है न्यूमरोलॉजी के बारे में, उसकी मैंने डिटेल में चर्चा करी है। जो मिथ्स हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, जो भ्रम लोगों के मन में रहते हैं, उसकी मैंने फर्स्ट चैप्टर में चर्चा करी है। देन मैंने 1 से लेकर 9 तक के मूलांक या बर्थ नंबर्स की डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी टाइप्स आपको बताई हैं। और फिर अगर हम मूलांक नंबर में भाग्यांक नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है, कैसे वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो मैंने डिटेल में बताया है। लोशो ग्रिड बनाना, लोशो ग्रिड को इंटरप्रेट करना, जो भी उसके डिफरेंट प्लेन्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायगोनल प्लेन्स हैं, उनका क्या मतलब है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। देन आपकी सबसे बड़ी चाहत या सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेम करेक्शन। नेम करेक्शन का एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें नेम करेक्शन के जितने भी डायनामिक्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, कैसे, जो मैं बार बार कहता हूं कि हम एक साथ 2 प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं या नेम करेक्शन करना चाहिए, आपकी जो आपका ड्रीम है या डिज़ायर है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम नेम करेक्शन करते हैं, किस नंबर पे लेके हमें आना चाहिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली किन नंबर्स पे लेकर नहीं आना चाहिए, वो मैंने डिटेल में बात करी है। देन एज पर योर डेट ऑफ बर्थ क्या आपका प्रोफेशनल चॉइस होना चाहिए, किस तरह के हेल्थ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे इंप्रूव हो सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकती है, बहुत डिटेल में मैंने और बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में उस बुक में मैंने बात की है। प्लीज़ ये DIY फॉर्मेट में मैंने लिखी है, डू इट योरसेल्फ वे में लिखी है। इसको आप ज़रूर लेके पढ़िए, हर बात के लिए किसी पे डिपेंड मत होइए, आपको नॉलेज मिलेगी। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के, अपने पूरे परिवार के लोगों का नेम करेक्शन कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको इस बारे में गाइडेंस, अपने लाइफ के बारे में गाइडेंस इस बुक में मिल जाएगी। सो मैं लिंक दोबारा से इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ गो गेट दिस बुक, रीड इट एंड डू इट योरसेल्फ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस बुक में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी है, और वो कि जो आपके फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली नंबर्स हैं उसके हिसाब से अपने लकी और अनलकी नंबर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, एंटी है या फेवरेबल कॉम्बिनेशंस है, उसका भी रेडी रेकनर चार्ट मैंने उस बुक में आपको दिया है और उसके पीछे के लॉजिक्स भी मैंने बताया है, क्यों ऐसा है, क्यों कोई नंबर किसी के साथ में फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इस चार्ट को आप देखकर अपना लकी डेट्स निकाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका फ्लैट नंबर कौन सा होना चाहिए, आपका गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि महीने की कौन सी डेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, जिस डेट्स में आपको अपना काम, कोई अच्छा काम करना चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान करना चाहिए। देन पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट का एक अलग से चैप्टर है कि कौन से साल की क्या वाइब्रेशंस हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं
उसमें भी कौन से मंथ्स हैं जहाँ पे आप अपना मेन इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आपको शादी प्लान करनी है, जॉब स्विच करना है, जॉब सर्च करना है, बच्चा प्लान करना है, गाड़ी खरीदनी है, या इस तरह के जितने भी आपके इवेंट्स हैं, तो वो कौन सी डेट्स हैं या कौन से मंथ्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, अपनी लाइफ का एग्जांपल दिया है, नेम चेंज का, जो मैंने बुक लिखी उसका एग्जांपल दिया, अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया तो किस डेट पर क्यों लॉन्च किया, कैसा क्या उसका रिजल्ट मिला, वो मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया है ताकि बहुत इजीली आप उसको समझ पाएं। बहुत सारी केस स्टडीज मैंने दी हैं जब हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने लाइव क्लाइंट्स की, और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी उसमें मैंने आपको दी हैं, बड़ी इजी हैं ताकि आप इन कंसेप्ट को खुद पढ़ के खुद काफ़ी कुछ सीख सके। बस एक डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज नॉट ए बुक टू टीच न्यूमरोलॉजी फॉर यू। ये बुक इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि कोई भी एक आम इंसान अगर न्यूमरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके अपनी लाइफ को एनहेंस करना चाहता है तो वो इजीली कर पाए। दूसरा डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कंसल्टेशन। ये सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए लिखी गई है। सो आई होप यू विल गेट दिस बुक एंड गेट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपको हेल्थ इश्यूज हैं या रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि नंबर 5 और 6 अगर रिपीटेड टाइम आपके लोशो ग्रिड में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। पहले लेते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 लोशो चार्ट में बिल्कुल सेंटर में आता है, तो ये पूरे चार्ट को बैलेंस करता है, और यही इस नंबर का काम है कि ये हमारी लाइफ में एक बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस देता है। हमारी पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, या किसी भी तरह के चैलेंजेस आते हैं तो उसमें हम इमोशनल बैलेंस रख के कैसे अपना काम कर सकते हैं। अगर नंबर 5 एक दफ़ा आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनफैक्ट अगर ये दूसरों की मदद करते हैं तो इनकी अपनी सफलता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये फाइटर होते हैं। हमने देखा है नंबर 5 विल प्लेन के सेंटर में आता है, तो दे हैव ए गुड कैपेसिटी टू कम बैक। अगर नंबर 5 2 बार ही आ रहा है तो ऐसे लोग सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें आपने कोई काम दे दिया तो ये खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे। बार बार अगर टोका टाकी करेंगे तो वो इनको पसंद नहीं आता है। इन्हें वैसे तो स्पीड पसंद होती है, लेकिन ये सेडेंट्री जॉब प्रेफर करते हैं और इसलिए ओबीज भी हो सकते हैं। ये इनकी कुछ खासियत होती है। अगर नंबर 5 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 3 या 4 दफ़ा आ रहा है, तो ऐसे लोग ओवर एडवेंचरस हो जाते हैं, खामखा के रिस्क लेके अपना नुकसान कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं है। एक और चीज़ आप नोट करेंगे, जिन लोगों का मल्टीपल टाइम्स 5 आ रहा है, कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। इनको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, खुद से काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो जिन लोगों का मल्टीपल टाइम्स 5 आ रहा है उनको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो जिनके चार्ट में नंबर 6 सिंगल टाइम आ रहा है, ऐसे लोग अपनी फैमिली से वेल कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके दिमाग में कंसर्न भी रहता है, या थोड़ा सा एक डर भी रहता है कि कहीं मेरी फैमिली के साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी भी फैमिली प्रॉब्लम आती है तो ये उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा सबसे पहले आगे आते हैं। लेकिन यही नंबर 6 अगर 2 दफ़ा आपके चार्ट में आ रहा है तो ये लोग थोड़े से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेके, उनके कंसर्न को लेके, और ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ, उनका बच्चा या उनका स्पाउस, माँ बाप बिल्कुल वैसा करें जैसा मैं चाहता हूँ। बच्चे थोड़ा सा स्कूल से आने में डिले हो गए तो उनको घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, बुरे ख्याल आने लगते हैं, और कई बार ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में ही अपने बच्चों की ग्रोथ रोक देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन पे एकदम से, जैसे कहते हैं, सर पे सवार हो जाते हैं और चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल वैसा करें जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये एक नेगेटिव थोड़ा सा इनको हो सकता है, और तरह तरह के इनके मन में ख्याल आने लगते हैं। और यही अगर नंबर 6 3 बारी या 4 बारी आता है तो ये सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पारिवारिक में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, बिकॉज नाउ दे आर ओवरली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ देयर फैमिली। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट से आप लोगों को बचना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप इसको रिलेट करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से। अपना लोशो चार्ट तो बनाना आपने सीख लिया है, आप देखिए कि कौन कौन से नंबर्स उसमें मिसिंग है और उसका क्या
इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है, या कौन से नंबर्स रिपीटेड टाइम्स आपकी चार्ट में आ रहे हैं और उनका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है, दोनों का आप मिलान करके देखिए, दोनों को रिलेट करके देखिए, और तब आप बहुत अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी समझ पाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में आगे के नंबर्स को लेके। तब तक आप चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।